4 नंबर ऐसे करके दिया गया है। टोटल प्रश्नों को सॉल्व कीजिए। आपका एग्जाम में जो है कि रिजल्ट दोस्तों 90 प्लस बनेगा। आपका एकदम याद रखिएगा कि 90 प्लस जाएगा, यानी कि 90 से ज़्यादा नंबर आप स्कोर करेंगे एक एक सब्जेक्ट। हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के फिजिक्स सब्जेक्ट का जो है कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखने वाले हैं, MCQ का, और जो कि VVI है आपका एग्जाम में जो है पूछा जाता है। अगर आप सब्जेक्टिव का नहीं देखे होंगे तो मेरे चैनल पर अपलोड किया गया है, आप देख लेंगे। आपका 2027 में जो एग्जाम होने वाला है, इसमें जो है कि आप अपना टॉप करेंगे। टॉप नंबर पर जो है कि आपका रिजल्ट आएगा अगर आप सारा कंप्लीट कर लेते हैं तो। थोड़ा मेहनत करना होगा। तो देखिए, इसमें भी इम्पोर्टेंट वीडियो है और यह इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आपको कंप्लीट करना जरूरी है। देखिए ना दोस्तों, इसमें जो है कि सेक्शन ए के रूप में दिया जाएगा, यानी कि एग्जाम में जब आप जाएंगे एग्जाम देने तो सेक्शन ए के रूप में दिया जाएगा, जिसमें MCQ रहेगा। MCQ का प्रश्न रहेगा और जो है कि 25 प्रश्न रहेगा। सभी प्रश्न 1 नंबर के होंगे, 25 प्रश्न रहेगा। अब देखिए, इसमें पहला प्रश्न क्या है। इसमें है कि निर्वात में रखे गए 2 बिंदु आवेशों के बीच बल इस प्रकार बदलता है। आखिर किस प्रकार बदलता है, तो देखिए इसमें इसका आंसर हो जाएगा, B, यानी कि 1 जो है कि R² के रूप में, 1/R² के रूप में बदलता है। इसमें आपका आंसर यही सही हो जाएगा। आप इसको याद रखेंगे, इसका आंसर यही हो जाएगा, आप इसे याद रखेंगे। यह VVI प्रश्न है, यह पहले पूछ चुका है, तो इसको याद रखना जरूरी है। और वीडियो के बीच में हम बताएंगे कि आपको क्या क्या चीज़ जो है कि कैसा प्रश्न को पढ़ना होगा, कैसे पढ़ेंगे, तो आप लास्ट तक बने रहेंगे। देखिए, इसमें अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें देखिए पूछा जा रहा है कि विद्युत फ्लक्स की SI क्या है। विद्युत फ्लक्स के जो है कि SI इकाई क्या होता है, तो इसका आपका आंसर सही हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, यानी कि इसका वैल्यू होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर और जो है कि बटा में कूलम, या इसको ऐसे भी लिखते हैं कि न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब जो कूलम है, पर का मतलब होता है कि -1, यानी कि ऐसे भी लिखते हैं, तो इसको आप याद रखेंगे। देखिए, इसमें तीसरा प्रश्न है। तीसरा इसमें देखिए क्या पूछ रहा है। इसमें इम्पोर्टेंट प्रश्न का ही जो है कि सारा है, इसमें आपको अच्छे से याद रखना होगा। एक विद्युत द्विध्रुव के लंब समद्विभाजक पर विद्युत विभव क्या होता है, तो इसका जो है कि आपका आंसर सही हो जाएगा 0, यानी कि इसका जो है कि विद्युत विभव पर जब हम लोग इसका देखेंगे वैल्यू, तो इसका 0 हो जाता है, यानी कि 0 हो जाता है। तो आप इसे याद रख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है कि VVI है, आप इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं, जो VVI प्रश्न है। देखिए इसमें क्या है। इसमें प्रश्न है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र को आवेशित करके बैटरी से अलग कर दिया जाता है। यदि प्लेटों को आपस में दूर खींचा जाए तो प्लेट के बीच विभवांतर क्या होगा। इसके बीच में आखिर विभवांतर क्या होगा दोस्तों, इसको बताना है। तो अगर आप दूर रख के, प्लेट को दूर रख के, और जो है कि इसको क्या करना है, खींचा जाए, दूर खींचना है और ज़्यादा दूर। अगर हम लोग दूर खींचेंगे दोस्तों, तो इसका जो है कि ये विभवांतर क्या होता है, यही बताना है, विभवांतर। तो इसका विभवांतर आप याद रखेंगे कि बढ़ता है, यानी कि इसका विभवांतर जो है कि बढ़ेगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसमें देखिए अगला प्रश्न 5 नंबर। इसमें क्या है कि इसमें क्वेश्चन है, ओम का नियम कब मान्य होता है, यानी कि ओम का नियम जो है कि कब हम लोग मान सकते हैं, कब इसको काम करता है, यह कब मान्य कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा जो है कि तापमान स्थिर होने पर जो है कि ओम का नियम मान्य होता है। अगर तापमान स्थिर नहीं होगा तो ओम का नियम जो है कि मान्य नहीं होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यह प्रश्न भी जो है कि VVI है, आप इसको याद रखेंगे, VVI प्रश्न है।
यह सारा प्रश्न जो है कि आपको 2027 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें बहुत ज़रूरी का प्रश्न है। देखिए प्रश्न नंबर 6 है, इसमें है कि किसी चालक की प्रतिरोधकता निर्भर करती है। तो कोई भी चालक रहता है तो उसका प्रतिरोधकता जो है कि प्रतिरोधकता कहाँ निर्भर करता है, तो पदार्थ पर। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि पदार्थ पर जो है कि इसका प्रतिरोधकता जो है कि पदार्थ पर निर्भर करता है। देखिए अगला प्रश्न है 7 नंबर VVI प्रश्न है, इसको याद रखेंगे। इसमें प्रश्न है कि गतिमान आवेश पर चुंबकीय बल अधिकतम कब होता है, जब वेग और चुंबकीय क्षेत्र के बीच कोण होता है। तो इसमें कितना डिग्री का कोण होगा कि चुंबकीय बल जो है कि अधिकतम होगा, यानी कि ज़्यादा होगा। तो ज़्यादा होने के लिए दोस्तों 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए, जो कि स्ट्रेट लाइन में बनता है, सीधा लाइन में, और 90 डिग्री का कोण बनता है तो चुंबकीय बल जो होता है वो ज़्यादा होता है, यानी कि अत्यधिक होता है। तो यह भी जो है कि VVI प्रश्न है, इसको आप याद रख लेंगे। और देखिए दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें है कि चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या है। तो चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या होता है, तो इसका इकाई होता है टेस्ला। इसको जो है कि टेस्ला कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र का इकाई टेस्ला होता है, आप इसको याद रख लेंगे। अगला प्रश्न 9 नंबर है, इसमें देखिए है कि 9 नंबर, यदि एक चुंबकीय सुई को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर क्या प्रभाव होगा, यानी कि इस पर क्या प्रभाव होगा। पहला नंबर के चुंबकीय सुई को, ठीक है, और एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जगह पर अब इसको रखना है, तो इसका प्रभाव क्या होगा इसको बताना है। तो इसका प्रभाव हो जाएगा दोस्तों आपका आघूर्ण का प्रभाव होता है, यानी कि इसमें आघूर्ण प्रभाव बनेगा, यानी कि चुंबकीय आघूर्ण का काम करेगा, यानी कि आघूर्ण बनेगा। तो आप इसको याद रखेंगे। देखिए ना दोस्तों अगला 10 नंबर प्रश्न है, जो कि आपका इम्पोर्टेंट का प्रश्न है, आप इसको पढ़े हैं कि नहीं ध्यान से देखिए। तो इसमें है कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र किस कारण से उत्पन्न होता है। तो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र जो है कि पृथ्वी के भीतर आवेशों की गति से जो है कि उत्पन्न होता है, यानी कि आप इसको याद रखेंगे कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र जो होता है, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, तो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र किस कारण से उत्पन्न होता है, तो पृथ्वी के भीतर आवेशों के गति से उत्पन्न होता है। आवेश जो गति करता है, आवेश को हम लोग Q से डिनोट करते हैं फिजिक्स में, तो यह जो है कि आवेश गति करता है, उसके कारण जो है कि उत्पन्न होता है। अगला देखिए ना प्रश्न दोस्तों 11 नंबर है, इसमें देखिए क्या पूछा जा रहा है। इसमें है कि लेंज का नियम किसका परिणाम है। लेंज का नियम जो है कि किसका परिणाम है, तो लेंज का नियम दोस्तों ऊर्जा संरक्षण का परिणाम होता है। ऊर्जा संरक्षण के कारण जो है कि लेंज का नियम काम करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न नंबर देखिए 12, यानी कि इसमें गलत नंबर दे दिया है, 13 दे दिया है 2 बार, इसको सुधारना होगा। यह जो है कि 12 नंबर का प्रश्न है। देखिए इसमें है कि एक ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। जो ट्रांसफार्मर होता है वह आखिर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। देखिए यह जो है कि VVI है, आप इसको याद रख लेंगे, सारा प्रश्न को याद रखेंगे जो VVI है। आगे देखिए प्रश्न 13 नंबर, इसमें है कि एक ऐसी परिपथ जिसमें केवल एक शुद्ध प्रतिरोधक हो, उसमें वोल्टेज और धारा का आपस में क्या संबंध होता है। तो देखिए दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा समान फेज पर, यानी कि इसका जो है कि आंसर हो जाएगा समान फेज पर। आप इसको याद रख लेंगे। देखिए आपका प्रश्न नंबर 14, यह एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। एक आदर्श प्रेरक में उपभोग की गई औसत शक्ति कितनी होती है। तो इसमें जो है कि यह VVI प्रश्न है आपका, इसका आंसर सही हो जाएगा दोस्तों 0 होता है।
यानी कि अगर कहीं कोई आदर्श प्रेरक है और उसका उपभोग किया जाता है तो इसका औसत शक्ति कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। यह जो है कि वीवीआई प्रश्न है, इसको याद रखेंगे। देखिए दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन है, इसमें देखिए प्रश्न आपका है निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगों की विशेषता नहीं है। तो इसमें जो है कि क्या विशेषता नहीं है, तो वे अनुदैर्ध्य तरंगे हैं, यह जो है कि विशेषता इसमें नहीं होता है। तो इसमें जो है कि इसको याद रखना होगा कि अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। अगला प्रश्न 16 नंबर, इसमें देखिए है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों का स्रोत क्या है, आखिर इसका स्रोत क्या होता है जहां से यह उत्पन्न होता है। तो त्वरित आवेश इसका जो है कि स्रोत है, यानी कि इसका आंसर सही हो जाएगा बी नंबर। तो आप इसको याद रख लेंगे। देखिए आगे प्रश्न है 17 नंबर जो इम्पोर्टेंट है आपका फिजिक्स में, जो है कि यह वीवीआई प्रश्न है, इसको वीवीआई कर लेंगे। देखिए प्रश्न है कि किसी माध्यम के लिए क्रांतिक कोण वह आयतन कोण है जिसके लिए अपवर्तन कोण होता है। तो जिसके लिए अपवर्तन कोण कितना डिग्री का होता है दोस्तों, तो अपवर्तन कोण 90 डिग्री का होता है। यह जो है कि 90 डिग्री कोण पर कार्य करता है। तो देखिए अगला प्रश्न है 18 नंबर। अब देखिए दोस्तों इसमें हम आपको बताए थे कि आपको कैसे पढ़ाई करना होगा। तो सबसे पहला नंबर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलीग्राम ग्रुप का जो है कि लिंक दिया गया है। टेलीग्राम ग्रुप में जो है कि आप जुड़ जाएंगे। और दूसरा नंबर आप एक काम करेंगे कि हमारा चैनल पर आप मेरा चैनल पर जाएंगे और वहाँ पर जो है कि सभी वीवीआई का प्रश्न जो है कि अपलोड किया गया है, जो कि आपका सब्जेक्टिव के लिए भी है। सब्जेक्टिव के लिए टोटल चैप्टर वाइज क्वेश्चन है, चैप्टर वाइज। तो चैप्टर वाइज सभी प्रश्न को आप कंप्लीट कीजिए। आपका एग्जाम में जो है कि हमेशा याद रखिएगा कि 90 प्लस जाएगा नंबर, 90 से ज़्यादा ही जाएगा सभी सब्जेक्ट को अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो। देखिए आगे का प्रश्न है 19 नंबर, इसमें देखिए क्या है। देखिए दोस्तों इसमें 18 नंबर प्रश्न है, उत्तल लेंस हमेशा आभासी प्रतिबिंब कब बनाता है, जब वस्तु कहाँ रखी जाती है। वस्तु जो है कि कहाँ रखा जाएगा कि आभासी प्रतिबिंब जो है कि बनेगा। तो इसमें आप याद रखेंगे कि फोकस और ऑप्टिकल केंद्र के बीच में रखा जाएगा, तब जो है कि वस्तु जो है कि आभासी बनाएगा। तो अगला प्रश्न देखिए 19 नंबर जो है कि इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखना होगा। इसमें है कि यंग का द्विछिद्र प्रयोग में से फ्रिज की चौड़ाई किस पर निर्भर करती है। तो इसमें जो है कि फ्रिज की चौड़ाई हमेशा याद रखेंगे कि आपका पर्दे की दूरी के समानुपाती पर निर्भर करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यह जो है कि वीवीआई प्रश्न है, इसको आप याद ही रखेंगे। अगला प्रश्न जो आता है 20 नंबर है, इसमें देखिए क्या है। इसमें है कि ध्रुवन यह सिद्ध करता है कि प्रकाश एक किस प्रकार की तरंग है। तो इसमें आप याद रखेंगे दोस्तों कि इसका जो है कि अनुप्रस्थ तरंग होता है, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों इसमें क्या पूछा जा रहा है। इसमें 21 नंबर में है कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव किसको सिद्ध करता है। तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव जो है कि हमेशा किसको सिद्ध करेगा दोस्तों, तो आप इसको याद रखेंगे कि हमेशा सिद्ध करता है प्रकाश का कण स्वरूप को, यानी कि प्रकाश का कण स्वरूप को सिद्ध करेगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों इसमें 22 नंबर है। यह प्रश्न जो है कि वीवीआई है, इसको आप टिक कर लेंगे। इसमें जो है कि फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव में अवरोधक विभव किस पर निर्भर करता है। तो अवरोधक विभव जो है कि हमेशा दोस्तों याद रखेंगे कि आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करता है, यानी कि ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए इसमें 23 नंबर है। इसमें है कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर किस बल के कारण घूमता है। तो इसमें जो है कि आपका आंसर सही हो जाएगा विद्युत स्थैतिक बल, यानी कि विद्युत स्थितिक बल को जो है कि इसमें आप टिक करेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों इसमें 24 नंबर, इसमें देखिए क्या है
इसमें है कि नाभिक में द्रव्यमान दोष किसको जन्म देता है। तो नाभिक में जो है कि हमेशा दोस्तों द्रव्यमान दोष जो है कि किसको जन्म देता है, तो इसमें जन्म होता है नाभिकीय ऊर्जा का। नाभिकीय ऊर्जा इसमें सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 25 नंबर, लास्ट प्रश्न है दोस्तों। इसमें है कि जेनर डायोड का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो जेनर डायोड का उपयोग दोस्तों वोल्टेज नियमन के लिए किया जाता है, वोल्टेज के नियम को जांचने के लिए। तो इसमें जो है कि यही आपका सही आंसर हो जाएगा। आप दोस्तों एक चीज़ याद रखो, एक चीज़ आपको याद रखना है कि आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाओ। टेलीग्राम ग्रुप में अगर जुड़ गए तो वहाँ पर सारा चीज़ वीडियो PDF वगैरह आपको मिल जाएगा। और इसके बाद जो है कि आप मेरा चैनल पर जा करके और सभी सब्जेक्टिव का जितना भी प्रश्न है उसको आप सॉल्व कीजिए। सारा प्रश्न जो है कि चैप्टर वाइज दिया गया है। चैप्टर वाइज जितना भी प्रश्न है चैप्टर वाइज नंबर बाय नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर ऐसे करके दिया गया है। टोटल प्रश्नों को सॉल्व कीजिए। आपका एग्जाम में जो है कि रिजल्ट दोस्तों 90+ बनेगा। आपका एकदम याद रखिएगा कि 90+ जाएगा, यानी कि 90 से ज़्यादा नंबर आप स्कोर करेंगे एक सब्जेक्ट में। तो इससे जो है कि आपका परसेंटेज बढ़ जाएगा। तो इस वीडियो में इतना है, फिर मिलेंगे हम लोग अगला वीडियो में। जय हिंद।